क्वेश्चन दिया गया था ना बनाने, बनाए हैं क्या? दिक्कत भी हुई? लो नहीं बढ़ा कोई। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया था, हम बताए थे 64। 64 क्वेश्चन भी तो बहुत इजी है, हम 64 से चलते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया का वेट 10 ग्राम है जिसको हम ए कहेंगे, और यूरिया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। सॉल्वेंट का वेट कितना है 180। एक लाइन में तीन चीज दिया हुआ है। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन मीन्स टीवी आपसे पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ केवी फॉर वाटर, केवी दिया हुआ है वाटर के लिए 0.52 केल्विन के जी पर मोल। वाटर के लिए टी नॉट वी वैल्यू, टी नॉट वी का वैल्यू हम आपको कहे भी थे कि क्वेश्चन दे ना दे ये वैल्यू आपको याद ही रखना है, जब जरूरत पड़े तो आप इसको रख देंगे। ये कितना है 100। पूछ क्या रहा है? अच्छा तो हो ही तो गया। यहाँ पर फिर हम कहेंगे टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम। इस फॉर्मूला पर सारे वैल्यू को रख दीजिए, बन जाएगा। टी बी का वैल्यू है नहीं पूछ रहा है, -100 इज इक्वल टू के बी 0.52। ए का वैल्यू 10 है इंटू 1000 बाई बी 180 है, मॉलिक्यूलर वेट 60 है। कितना आंसर आया है? कितना बताया? यहां से केवी निकल रहा है 100 पॉइंट, सॉरी टीवी 100.41। अच्छा खैर जो भी निकल रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो 100 से ज़्यादा ना आ रहा है तो वो यदि आप यूरिया मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में तो वो तो तय है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है 65 जो दिया गया था उसमें से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सुनिए, इसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है, इसमें सॉल्वेंट है कार्बन CH2 और कोई सब्सटेंस है जो सॉल्यूट का काम कर रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, इट मीन्स ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है? ए का वैल्यू है 5 ग्राम और कार्बन डाइसल्फाइड का वेट कितना दिया हुआ है 100, तो इसको हम लिख देते हैं 100। The boiling point of a solution of 5 gram of a substance in 100 gram CH2 is 0.476 degree C above that of pure solvent। किस चीज़ का ये वैल्यू है? ये जो 0.7476 है ये क्या है बताइए तो? ये डेल्टा टीबी का वैल्यू है। सुनिए इसका कहता है ये जो सॉल्यूशन है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से इतना ज़्यादा है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है इसी को हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं। आपको ये वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा टीबी का, थोड़ा लैंग्वेज को पकड़िए तब समझ पाइएगा, नहीं तो फिर जैसे आप टीबी कह रहे हैं, टीबी कैसे है वो कंपैरिजन करके कह रहा है कि 0.476 अबव दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट से इतना ज़्यादा है। यानी आप प्योर सॉल्वेंट का 100 मानेंगे तो सॉल्यूशन का आपको मानना पड़ेगा 100 प्लस जो भी है वहाँ पर 476, तो ये हो जाएगा 100.476, ये हो जाएगा 100.476। तो ये आपका कहलाएगा टीबी और ये कहलाएगा टी नॉट बी। टीबी में से टी नॉट बी को घटा देंगे तो क्या निकलेगा डेल्टा टीबी। एक्चुअल में वो वैल्यू डेल्टा टीबी दिया हुआ है, हो सकता है आप यहीं पर उलझ गए हो। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.476। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है।
आगे का काम हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल थोड़ा देखिए। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम, और एम के जगह हम चाहें तो लिख सकते हैं ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम। लेकिन एक बात गौर कीजिए, अब डेल्टा टी बी तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू आपको निकालना है। चूंकि जो सॉल्यूट डाला गया है वह सॉल्यूट प्रॉपर है क्या ये हमको पता नहीं है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि यूरिया या समथिंग कुछ दे दिया कि हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को पता कर लें और फिर वो उसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लें। तो आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन के लिए हर हाल में आपको क्या चाहिए, के बी चाहिए, और के बी आपको क्वेश्चन दिया नहीं है। और इस केस में आप 0.52 रख भी नहीं सकते हैं। काहे नहीं रख सकते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट जब वाटर रहे तब ना हम ये काम करेंगे, यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं है। तो इसके लिए अब आपको के बी साइड से पहले निकालना पड़ेगा, और इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि के बी निकालने के लिए आपको क्या दिया है। आगे दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सी एच टू का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। आप फॉर्मूला कल याद कीजिए, इसको हम यहीं पर रोक के आगे बढ़ेंगे बाद में। के बी बराबर हम लोग पढ़े थे आर टी स्क्वायर बाई 1000 एल वी, एक फार्मूला ये पढ़े थे, और एक फार्मूला था के बी इज इक्वल टू एम आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वी पी, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। सुनिएगा ध्यान से, अब इस दोनों फॉर्मूला में से किसी एक का यूज होगा, और कैसे हम उसको समझेंगे कि कौन यूज होगा वो इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर CH2 इज 46.6 डिग्री सी। डिग्री सी को पहले आप केल्विन में बदलिए, क्योंकि इस फॉर्मूला में डिग्री सी नहीं चलेगा, केल्विन चलेगा। खैर वो तो बाद में कर लेंगे। एंड इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 84.1 ग्राम कैलोरी पर ग्राम। ये जो 84.1 दिया है ये क्या है बताइए तो आप, ये LV है या डेल्टा एच वीईपी है? ये डेल्टा एच वीईपी नहीं है। यदि ये डेल्टा एच वीईपी होता तो ये कैलोरी पर मोल होता, ना कि कैलोरी पर ग्राम। एक्चुअल में यह LV है, यानी आपको इस फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। इसको हम मिटा रहे हैं, तो यहां से केवी आप निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू दो गो होता है, एक होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और एक होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हमने आपको कहा था ना कि जो भी वैल्यू दिया है आपको वहां पर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, वो कैलोरी में दिया है या फिर जूल में दिया है, उस हिसाब से हम लोग आर का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर 84.1 के बाद क्या लिखा हुआ है, यूनिट पर गौर कीजिए, कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम है तो आर का वैल्यू कितना कंसीडर करेंगे आप, 2। टी टेम्परेचर नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर ही हुआ, ये हो जाएगा 46.3 प्लस 273 का होल स्क्वायर। क्यों? हमने डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद स्क्वायर करेंगे तब ना काम चलेगा। बाय 1000 इंटू LV 84.1। यहाँ से आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। ये जो भी कैलकुलेशन आपको आएगा वही वैल्यू आप यहाँ पर के बी का रख दीजिए। डेल्टा टीवी का वैल्यू हो गया 0.476 बराबर के बी का वैल्यू 2 इंटू जो भी आएगा 46.3 प्लस 273 का होल स्क्वायर इंटू 1000 बाई 1000 इंटू 84.1 इंटू ए का वैल्यू 5 इंटू 1000 बाई बी कितना है 100 इंटू एम। कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हमको भी दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन एम का मान निकालना असंभव नहीं है, निकाल सकते हैं आप। यहां से आपको मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात हो जाएगा। निकालिए, कर लेंगे आप। क्या हुआ? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट जो, सुनो ध्यान दो इधर, हमारी बात सुनिए।
मॉलिक्यूलर वेट लाखों में आ सकता है। ऐसा इसलिए जब कोई पॉलीमर टाइप का चीज सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, वो आ सकता है ज्यादा और कम। क्या हुआ? कितना? 255? तो ज्यादा ही ये कहाँ हुआ जी? ये तो 255 56 तो नॉर्मल हुआ। इनटू समथिंग है क्या? कितना है बताइए तो? 254 इंटू 10 टू द पावर समथिंग वगैरह आता है क्या? नहीं ना, तो ज्यादा कहाँ है जी? आप इसको बहुत ज्यादा कह रहे हैं। शुगर का कितना होता है मोलिकुलर वेट? 342। उसे तो कम में आया। तो बहुत ज्यादा कम से कोई लेना देना नहीं, आप कैलकुलेशन कीजिए, जो भी आएगा वही आंसर होगा। अब ये कैलकुलेशन किस हद तक सही है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम कैलकुलेशन किए नहीं हैं। आप ढंग से कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अप्रॉक्स यही है, तो यही आंसर होगा। जो भी होगा यही आंसर होगा। अब 3 क्वेश्चन इस पर हम बता दिए हैं। अब जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो आप बनाइए, नहीं बनाइएगा तो पीटेंगे। सही है कह रहे हैं, झूठ फूठ का नहीं बोल रहे हैं। लिखिए तो क्वेश्चन। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिया जाएगा, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है जिसको आप बनाइए, थोड़ा सा प्रयास खुद से कीजिए। लिखेंगे क्वेश्चन? लिखाऊं क्या? लिखिए, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। ये जो बोर्ड पर अभी बना हुआ है ना, ये लिखा हुआ रहेगा, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बाद में यदि नहीं उतारे होंगे तो उतार लीजिएगा। तब तक क्वेश्चन इसलिए लिखा दे रहे हैं क्योंकि जो बना लिए हैं वो बैठ के अब खिस्सा करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1.8 gram of a non-volatile solute, 1.8 gram of a non-volatile solute dissolved in 90 gram of benzene, dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point of full stop के बाद the boiling point of pure benzene, the boiling point of pure benzene is 353 353.23 Kelvin, and value of kV for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. नीचे नोट में लिख लेना, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिफ्टी 58 ग्राम पर मोल। पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए।
आप 11th में जब पढ़ रहे थे तो मोलर मास का मतलब समझाया गया था आपको। मोलर का मतलब होता है ऑफ 1 मोल, 1 मोल का कौन चीज, मास। एक नन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास 58 ग्राम पर मोल है। इसका यह मतलब हुआ कि उस नन वोलाटाइल सॉल्यूट के 1 मोल का मास या 1 मोल को जब हम ग्राम में बदलते हैं तो वह कितना ग्राम आता है, 58 ग्राम। और आप याद कीजिए किसी भी चीज का 1 मोल उतना ही ग्राम होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो 58 है यह क्या है, उस नन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। ये थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। अब बाकी काम आप कीजिए। अपना अपना बनाइए, अब डिस्कस करिएगा तब कैसे काम चलेगा। देख रहे हैं आप लोग पंचायत किए हुए हैं। अरे अपना अपना बनाइए ना, क्या बात करते हैं आप। क्वेश्चन बनाने में भी आप डिस्कस करके बनाइएगा तो कैसे होगा। सुनिए इधर, ये क्वेश्चन देकर जो हम आपको छोड़े हैं, इस क्वेश्चन को देने का यह उद्देश्य नहीं था कि कितने लोग आंसर मिला देते हैं। उद्देश्य यह था कि कितने कितने लोग काम कर पाते हैं क्वेश्चन पर। काम करने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन का क्या सिंबल है उसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है इसमें उनको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। ओवरऑल आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 4-5 आदमी को छोड़ के। हम किसी का आंसर नहीं मिला रहे थे, हम बस ये देख रहे थे कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो काम कर रहे हैं, वर्क करने का स्टाइल क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसी क्वेश्चन पर अटैम्प्ट कैसे लेते हैं। यदि आप बिल्कुल समझे नहीं, क्लास अब्सेंट किए हैं, तो पूरा का पूरा ब्लैंक रह जाएगा कॉपी। थोड़ा बहुत समझे हैं तो वो गड़बड़ी आपके अटैम्प्ट लेने से पता चल जाती है। एक्चुअल में चेहरा पहचानना बहुत ज़रूरी था कि काम कौन करते हैं और कौन नहीं करते हैं, और 2-4 को नज़र में आए हैं जिन पर विशेष ध्यान रहेगा। आगे से उतरेंगे तो 2-4 को उसी सबको पहटेंगे हम, यहो बता देते हैं अभी ये। काहे कि यह वैसे लोग हैं जो क्लास अब्सेंट करते हैं, पहला, और दूसरा क्लास में रहने के बावजूद भी क्लास में नहीं रहते। तन और मन दोनों से क्लास में रहना पड़ता है। फिजिकली लग रहा है कि अपियर हैं वो क्लास में, लेकिन मानसिक रूप से वो अपियर हैं ही नहीं। तो वैसी स्थिति में आप पढ़ के भी क्या कीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको बता दें क्या। ऐसे तो मैक्सिमम लोगों का सही है, ये गलत नहीं है। वैसे हम हल्का सा हिंट कर दे रहे हैं आपको। आंसर बोले थे ना जी अभी, कितना बोले थे अब याद भी नहीं है। ये आया है 354.1, 354.1। वैसे हम अब प्लीज हल्ला मत कीजिए आप। क्वेश्चन है सुनो,
फिर पागल की तरह कर रहा है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी आपसे पूछ क्या रहा है, टीबी कंटेनिंग 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ए का वैल्यू 1.8 ग्राम। बस यही तो चेक करना है कि आप शुरुआत कैसे किए। डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बी का वैल्यू 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, यानी टी नोट बी का वैल्यू 353.23 केल्विन। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53 और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 58। बड़ा सिंपल सा बात था कि टी बी माइनस टी नोट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम, यही ना करना था। टी वी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, टी नोट बी का वैल्यू 353.23 केल्विन में है। क्या फर्क पड़ता है, इसको यदि केल्विन में रखेंगे तो आंसर केल्विन में आएगा, डिग्री सी में रखेंगे तो डिग्री सी में आएगा। इज इक्वल टू के बी का वैल्यू कितना है 2.53, ए का वैल्यू 1.8 इंटू 1000 बाई बी का वैल्यू 90 इंटू 58। इसी को ना गुना भाग करना है, इसी को ना कैलकुलेट करना है। अब देखिए सुनिए, यहाँ से टीवी का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू इस बुक ये आंसर आता है 350.1 केल्विन में आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो ध्यान दीजिए, आप आंसर क्या लाए हैं, फाइनल तक क्या पहुंचे हैं, हम ये चेक ही नहीं कर रहे थे। हम ये चेक कर रहे थे कि आप इतना वर्क कर पाते हैं कि नहीं। और यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, आंसर तक पहुंचना हो सकता है कैलकुलेशन में आप उलझे हो थोड़ा बहुत, ये कोई मैटर नहीं है, वो तो जनरल बात है। थोड़ा लेंदी रहेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन कम से कम इतना काम भी नहीं कर पाते हैं, ये तो दिक्कत है। क्वेश्चन लिखिए तो अगला। और इस क्वेश्चन के लिए मात्र 1 मिनट का टाइम रहेगा, सब लोग को फटाफट बनाना है और फाइनल आंसर देना है। कैलकुलेशन क्लास में किया कीजिए, वो भी बिना कैलकुलेटर मोबाइल की मदद से, ये नहीं कि शुरू हो गए एकदम से। आप लोग का तो हर काम मोबाइले करता है। लिखेंगे एन एक्वस सॉल्यूशन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर का, वाटर सॉल्वेंट है वहां। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, an aqueous solution of glucose boils at 100.20 degree C. An aqueous solution of glucose boils at 100.02 100.02 degree C. What is the number of glucose molecules? What is the number of glucose molecules in the solution containing 100 gram of water? In the solution containing 100 gram of water. क्वेश्चन बनाइए। ये सब क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कुछ वैल्यू अपने आप में अंडरस्टूड है, वो आपको हमेशा याद रखना रहता है, बाकी जो काम है वो आपको करना है।
ये असाइनमेंट किन की है आप लोग में से? बन गया क्या? एक्चुअल में इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, इस वजह से आप इसको तुरंत कर सकते हैं। चूंकि टाइम नहीं है इसलिए अब इसको हमको बताना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा मिला लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100.02 डिग्री सेल्सियस। इसमें इट मीन्स ये किसका वैल्यू है? टीवी का। ये 100 पॉइंट कितना हुआ? 02। अच्छा वाटर है यहाँ पर सॉल्वेंट, तो ये आप अपने मन से हम लोग 100 मान सकते हैं। अच्छा वाटर के लिए केवी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये 0.52 होता है। उसके बाद ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। ए का वैल्यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नहीं पता है। 100 ग्राम ऑफ वाटर, वी का वैल्यू, अरे 100 ग्राम वाटर लिया है ना, सॉल्वेंट का मास कितना होगा? बी, उसी को हम 100 कह रहे हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम। टीवी का वैल्यू है 100.02 माइनस 100 0.52 इंटू, ये नहीं पता है, इंटू 1000 बाय बी कितना 100 इंटू 180 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। ये 1/18 इधर बचेगा क्या? इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.2। अरे इसको घटाएंगे 0.2 बचेगा, बराबर 0.52, ओ सॉरी 0.02 बचेगा। 0.02 बचेगा, 0.52 इंटू ए, यहाँ से ये 1 0 कटेगा तो फाइनली उधर ए ही रह जाएगा। अब बट्टा में कितना? 18। यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.02 इंटू 18 बाय क्या हुआ? जो भी आएगा यही ना आएगा। रे सुनिएगा ध्यान से, हमारी बात पहले सुन लीजिए। एक क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ग्लूकोज का मास आपको निकल गया। आपको ग्लूकोज का मास नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप एक काम कीजिए, अब देखिए यहाँ तक 12th वाला बात था, अब जो बात है यह 11 से रिलेटेड है। ये ग्राम में आ गया, ग्राम को बदल दीजिए मोल में और मोल को बदल दीजिए मॉलिक्यूल्स में। इसको मोल में बदलेंगे, अच्छा ये कितना आता है गुना करने के बाद? ये तो आ जाएगा 0.36 अब बट्टा 0.52, ऐसे ही कुछ आता है। कितना आता है? 0.68। क्या ये आया है? मान लें आपकी बात 8 9 समथिंग यही ना आता है। चलिए कोई बात नहीं, ये इतना ग्राम आया, इतना ग्राम को हम लोग कर सकते हैं 0.68 बाई 180 मोल। बोलिए हाँ या ना? मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.68 बाई 180 इंटू एन आंसर, जहां पर एन क्या है? एवोगाड्रो नंबर, जो वैल्यू होता है 0.623 इंटू 10⁻23। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।